नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अच्छी बारिश व क्षेत्र में खुशहाली की कामना को लेकर मोखमपुरा से अंतरी माताजी तक निकाली गई विशाल 125 मीटर लंबी चुनरी यात्रा। मनासा शासकीय चिकित्सालय में मनाया गया मच्छर दिवस, आमजन को किया गया जागरूक। धर्मशाला निर्माण स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है गंदगी। रविवार सुबह 11 बजे ग्राम पंचायत मोखमपुरा से आंतरी माताजी मंदिर तक 125 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। दरअसल क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान फसलों को लेकर परेशान हो रहे हैं। सभी ग्रामवासियों ने अच्छी बारिश की कामना को लेकर ये चुनरी यात्रा निकाली। डीजे ढोल धमाकों के साथ ग्राम मोखमपुरा के शीतला माता मंदिर से शुरू हुई चुनरी यात्रा नगर भ्रमण कर चपलाना प्रतापपुरा होते हुए आंतरी माताजी पहुंची, जहां सभी भक्तजनों ने चुनरी चढ़ाकर महामाया आंतरी माताजी का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र की खुशहाली व अच्छी बारिश की कामना की। इस चुनरी यात्रा में गांव सहित आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा, महिला व बालिकाएं शामिल हुई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनासा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भायल के निर्देशन में 20 अगस्त को मनासा शासकीय चिकित्सालय में विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। रविवार दोपहर 12:30 बजे मनासा शासकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मच्छर दिवस मनाकर पैम्पलेट बांटकर मच्छरों से होने वाले रोगों, लक्षण तथा इससे बचाव से संबंधित आवश्यक उपायों की लोगों को जानकारी दी गई। डॉक्टर पलाश जैन ने बताया कि मच्छर का काटना और उसके बाद होने वाली खुजली एक छोटी सी समस्या है, लेकिन नजरअंदाज करने पर यह संक्रमण गंभीर लक्षणों को भी बढ़ावा दे सकता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी होती है। समय पर इलाज नहीं करवाने से मरीज की मौत भी हो जाती है। इस दौरान डॉक्टर पलाश जैन, मलेरिया निरीक्षक राजेंद्र सिंह मंडोतिया सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। वासियों, आज मच्छर दिवस मनाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनासा में 20 अगस्त को। मच्छर के रूप में मूलतः 2 मच्छर है जो हमको प्रभावित करते हैं। एक डेंगू का होता है, एक मलेरिया का होता है। डेंगू का मच्छर दिन के समय तथा मलेरिया का मच्छर रात के समय काटता है और ये पानी, गंदा पानी और अच्छा पानी कहीं एकत्रित होता है तो उसमें मच्छर इकट्ठे होते हैं। गांव खेड़ों में अगर कहीं पे नालियों में खुली रहती है, पानी इकट्ठा होता रहता है, उसमें मच्छर पैदा होता है जो कि एक डेंगू एक कई बार जानलेवा बीमारी भी हो जाता है। तो किसी को कभी बुखार आए, रात के समय ठंड लगे, उल्टी हो, सिर दर्द हो, चक्कर आए तो कृपया करके अस्पताल आए, मलेरिया डेंगू का जांच करवाएं। सभी सरकारी अस्पतालों में मलेरिया डेंगू का जांच मुफ्त में उपलब्ध है। सारी किट तथा इलाज करवाएं। रामपुरा के समीपस्थ ग्राम मजीरिया में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा अपने धार्मिक सामाजिक कार्य किए जाने वाले स्थल पर कुछ लोगों द्वारा गंदगी किए जाने को लेकर ग्राम के कुशवाहा समाज के नवयुवकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। देखिए रियाज मंसूरी की ये रिपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक कुशवाहा समाज के नवयुवकों ने बताया कि ग्राम मजीरिया में उनके समाज द्वारा धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले स्थल पर उनके ही समाज के कुछ लोगों द्वारा आए दिन गंदगी और कूड़ा करकट फैलाकर गंदगी करते हैं। उसी स्थान पर शराब भी पीते हैं। साथ ही शिकायत किए जाने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। गंदगी के कारण धार्मिक, सामाजिक, पवित्र कार्यक्रम आयोजित करने में परेशानी आती है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थल पर धर्मशाला का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है, किंतु ग्राम के कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस स्थल पर गंदगी फैलाकर कार्य में अवरोध पैदा किया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा रामपुरा थाना और तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन प्रेषित किया है। क्या नाम है आपका? देवीदत्त। क्या ही समस्या आपकी? कुशवाहा समाज। समस्या क्या है आपकी यहाँ हमारी पे? समझ आई हो कि ये धर्मशाला बनवा को अच्छा, ये हमें कोई रोक नहीं लगने चाहिए। ये तो और गांव की बड़ी शोभा है कि भाई यार फलाना गाँव में यहाँ पर गंदगी कौन कर रहा है? ये गंदगी जो अंटे वाला कर दिया 5-4 जना, वो तो कहीं नहीं कर अच्छा, ईद कर दिया आफत यहाँ। ठीक। क्या नाम आपका? परशुराम कुशवाहा। क्या समस्या आपकी? सर ये धर्मशाला बना रहे हैं हम निजी पैसों से, और हमारी धर्मशाला कुशवाहा समाज की पूरी समाधि के समय से बनाया जा रहा है इसको, लेकिन इसमें कुछ लोग बाहरी तत्वों की वजह से इनमें 2-4 लोग दारूडिया बदमाश ये कूड़ा करकट डालते हैं और ये इसको बिगाड़ने के सलाह में देते हैं और लगा रहते हैं। दारू पी के आए दिन गाली गलौज किया जाता है। कौन कौन लोग हैं ये? ये गोपाल और एक रतनलाल।
ये कौन सी समाज के हैं? यही हमारी समाज की वो एक कुशवा। समाज को तो इसके लिए आपने अधिकारियों को किसी को संज्ञान में दिया? पुलिस थाना में दिया, थाना प्रभारी रामपुरा। और आपकी समाज में? हमारी समाज में अब अगर यह नहीं होगा तो आगे भी हम बढ़ाएंगे। आप मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से यही चाहते हैं कि यह वायरल हो जाए, तो इसके बाद हमारे पूरे कुशवा समाज को मालूम पड़े और पूरे डिपार्टमेंट को भी मालूम पड़े कि क्या स्थिति। ठीक सर। क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा। तो यहाँ पे हम कुछ धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गंदगी करते हैं हमारे समाज के कुछ लोग। कौन है वो? मसाला बनाने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ रुकावट डालते हैं, कुछ हमको मारने मिलने की धमकी देते हैं, कुछ रेप का केस लगाने, झूठा केस लगाने की धमकी देते हैं। क्या तुम ऐसा कुछ धार्मिक कार्यक्रम करोगे तो हम तुमको झूठे केस में फंसा देंगे और आपको। और ये इनका कहना है कि अगर किसी को एक आदमी हम बोले तो ये किसी को सूचना देगा तो इनको काट के फेंक देंगे, मार देंगे कल से जान की। तो कौन लोग हैं वो सर? जी, ये गोपाल पिता गिरधारी लाल और रतन लाल पिता मांगी लाल और एक जल्लू पिता सत्यनारायण। ये दारू पी के गालियाँ गलौज भी करते हैं और मारने मिलने की धमकी देते हैं, माँ बहन की गालियाँ नंगी नंगी देते हैं। ऐसा कुछ हमको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आपके कुछ जो पंचायत के जो बड़े सरपंच वगैरह हैं आपकी जो समाज के, इनको आपने अवगत कराया कि नहीं इन चीज़ों से? जी, हमने इनको अवगत तो नहीं करवाया, हमने थाना प्रभारी को अवगत करवाया है और तहसील में भी हमने अवगत करवाया है, आवेदन दिया है। आप मीडिया से क्या चाहते हैं? हम मीडिया से यही चाहते हैं कि इसका ये सुधार होए और हमारी मदद आगे से आगे पहुंचाने की कृपा करे और हमारे समाज को इसके बारे में बताए कि ग्राम पंचायत मजीरिया के अंदर हमारी कुशवा समाज धर्मशाला में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आगे हमारी समाज को अवगत करवाएं कि ऐसा ना होने दें। यही हम चाहते हैं। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसजनों द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर दीप प्रज्वलन कर उन्हें याद किया गया। स्वर्गीय गांधी ने संचार क्रांति का एक नया युग लाने का कार्य किया था और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए पंचायती राज लागू किया। पहली बार देश में युवाओं का महत्व समझने और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने जैसे कार्यों का स्मरण किया। इसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती पर सभी कांग्रेस परिवार ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पुष्पा भारती, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर सहित कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज राजीव गांधी जी की कांग्रेस जनों ने जन्म जयंती मनाई और देश के प्रति उन्होंने जो प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष रूप में जो भी काम किए, उनके बलिदान को और उनके नेतृत्व को याद कर कांग्रेस जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जब राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं ऐसा फ़ोन ला रहा हूँ कि आप घर बैठे, आप कुएं में हो, खेत पे हो, पाणत कर रहे हो, उससे बात करोगे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में एक अट्ठास किया था। वो आप चित्र अभी भी देख सकते हो उस दिन का, और कहा था कि ये नौजवान दीवा स्वप्न देखता है। दूसरी ओर हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा कि बड़े सपने देखो। तो मैं सोचता हूँ कि राजीव गांधी जी ने बड़ा सपना देखा था और आज हम सब के पास जो सूचना की क्रांति, कंप्यूटर से लेके मोबाइल, ये सब, आज हमारे कैमरे गायब हो गए, ये कैमरे हो गए, सब कुछ ही हो गया। ये सब किसकी देन है? कांग्रेस की देन। आज़ादी के बाद हमारे महान नेताओं ने प्राइवेट सेक्टर पे किया, हमारे भाखड़ा नगर बांध से लेकर भोपाल की BHNL से, ये सब काम किए कांग्रेस के लोगों ने, तो ये आज देश दौड़ रहा है। 67 साल में देश को आगे ले जाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया, और 14 साल में अगर रिवर्स ब्रेक मारा तो भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर ये सत्ता रही तो जो आपको कांग्रेस के आज़ादी के वक्त जो संविधान के निर्माताओं ने जो एक वोट का दिए अधिकार दिया, टाटा बिरला के बराबर करोड़पति और आपका, वो ये आज़ादी छीन लेंगे और देश तानाशाह की ओर चले जाएगा।
तो हमें इसके लिए ये सत्ता का में बदलाव करना पड़ेगा। भारत के विकास के स्वप्न दृष्टा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज जयंती यहाँ मनाई गई है। आज के दिन यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके सभी कांग्रेस जनों ने उन्हें याद किया और शहर कांग्रेस की ओर से यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता आदरणीय प्रकाश रात्रिया जी, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल जी, पुष्पा भारती जी ने अपने विचार रखे और राजीव जी का जो योगदान था भारत के निर्माण में वो यहाँ पर आज सभी ने चर्चा की। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत के स्वर्णिम इतिहास में राजीव जी का नाम लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने संचार क्रांति की भारत में, नौजवानों को मताधिकार का अधिकार दिया और कई सारी ऐसी योजनाएं देश में लागू की, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, पंचायती राज की स्थापना की। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो राजीव जी के सपने को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जो कभी सफल नहीं हो सकती है। और युवा राजीव जी को उनके मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे आगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जैन प्रवास के दौरान अल्प समय के लिए मंदसौर पहुंचे। यहां करणी सेना द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने उज्जैन दौरे पर थे। इसी बीच मंदसौर करणी सेना के सदस्यों ने रोककर उनका भव्य स्वागत किया और साफा बांधकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि मैं सभी राजपूत संगठनों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी पार्टी में कार्य करते हैं, लेकिन गरीब, असहाय और माता बहनों की सेवा के लिए हमेशा भगवा ध्वज के नीचे आकर एक संगठित होकर उसकी सेवा में लगे, क्योंकि देश सेवा, राष्ट्र सेवा और नारी सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। इसलिए सभी अपने अपने विचारधारा वाली पार्टी में कार्य करें, लेकिन जहां राजपूताना की बात आई तो सब एक संगठित होकर कार्य करें। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष आए थे आपके यहाँ, क्या जी क्या हमारे घर पे आज पधारे थे, हमने स्वागत किया उनका। वो मंदसौर उज्जैन की तरफ जा रहे थे, हमने रास्ते में उनको रोक के उनको स्वागत किया है। निजी प्रवास पे थे वो? जी। आए हो, क्या कहना आपका? देखो, यहाँ हम उज्जैन जा रहे हैं, जाते हुए स्वागत किया है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी संगठन में कहीं भी रहो, पर जब राजपूताने को जरूरत पड़ती है, गाय को जरूरत पड़ती है, बहन बेटी को जरूरत पड़ती है, सर्व समाज के गरीब लोगों को जरूरत पड़ती है, तब सब लोग एक जाजम और एक केसरिया ध्वज के नीचे आकर के उनकी सुनाई करें। और सरकारों से जो दमनकारी नीति सरकार अपनाती है, जो दमनकारी नेता अपनाते हैं नीतियाँ, प्रशासन शासन कुचलने का और दबाने का काम करता है, वहाँ संगठित होकर के एकजुटता के साथ सब लोग मिलकर के काम करें और आगे बढ़े। मंदसौर शहर के नई आबादी स्थित उद्योगपति बालाजी मंदिर शिवालय से रविवार को महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर एवं पुरुषों ने कावड़ लिए हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। दूसरे वर्ष की इस कावड़ यात्रा में भक्त बड़े प्रसन्नचित्त नजर आए और उत्साहित दिखे और अष्टमुखी भगवान बाबा पशुपतिनाथ से अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना की। राजेश सेठिया, उद्योगपति बालाजी मित्र मंडल एवं उद्योगपति शिवालय की तरफ से द्वितीय वर्ष की कांवड़ यात्रा अच्छी वर्षा एवं सब अमन चैन रहे, इसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और द्वितीय वर्ष है सभी वहाँ के क्षेत्रवासीगण और वहाँ के मित्र मंडल। उद्योगपति बालाजी गली नंबर 2 और उद्योगपति बालाजी से मनोकामना के लिए जल लेके पशुपतिनाथ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश में 10 दिन रह गए हैं और क्या नाम है, जो सावन उतरने वाला है, सबको चिंता लग रही है। गौ माता भी पानी के लिए, चारा के लिए तरस रही है। इसे मनोकामना हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे बहुत सारी वर्षा आए। मंदसौर शहर के संजीत नाका क्षेत्र से बाबा भोले के भक्तों द्वारा परंपरानुसार कावड़ यात्रा निकाली गई और बाबा को जल अर्पित कर अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना की। दरअसल विगत 2 वर्षों से संजीत नाका गली नंबर 4 के भक्तों द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। उसी के तहत आज रविवार को पवित्र सावन मास के अवसर पर कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्तजन एक साथ ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए चले। कावड़ यात्रा संजीत नाका से शुरू हुई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित कर भगवान से अंचल में अच्छी बारिश हो और सुख समृद्धि की कामना की गई। ये संजीत नाके से पशुपतिनाथ तक जा रही है कावड़ यात्रा। तो 2 साल हो गए हमको, पानी के वर्षा के अच्छी वर्षा के कारण हम हर साल अभी कावड़ यात्रा निकालते हैं। ये संजीत नाके से निकाली है, मयूर कॉलोनी से पशुपतिनाथ के लिए।
मयूर कॉलोनी गली नंबर 4 से महाकाल के लिए कावड़ यात्रा निकल रहा है। संजीत नाका रोड नंबर 4 गली नंबर 4 से सब मोहल्ले वाले सभी समाज जन मिलकर निकल रहे हैं और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आज यात्रा निकाली गई है, अच्छी बरसात के लिए। और सबकी कामना करते हैं सबके अच्छे कारोबार अच्छे चले, सब सुख शांति से रहे। ये हमारे विराम चिन्ह हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1,000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।